हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर FRMN ID को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी मैनेजमेंट प्रोसेस की। मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में हमने बात करी थी कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसमें हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा पहला था डिसीजन मेकिंग, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है प्लानिंग, इसके बाद थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ स्टेप आता है हमारा कंट्रोलिंग और फिफ्थ हमारा स्टेप आता है इवैल्यूएशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसको बात करते हैं, लिखते हैं या समझाते हैं तो आपने हमेशा इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। आपको इनका क्रम ऊपर नीचे नहीं करना है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इसका क्रम ऊपर नीचे करेंगे तो पूरी जो मैनेजमेंट प्रोसेस होगी ना, ये पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इसके ऊपर। अब देखिए, हमने पढ़ा लिया डिसीजन मेकिंग के बारे में, अर्थात निर्णय किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी इसके और क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसमें भी हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, जहाँ तक हम फाइनल डिसीजन बना चुके होते हैं कि हमें अब यह कार्य करना है या हमने ये डिसीजन ले लिया, हमें इसी के ऊपर काम करना है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, ठीक है, अंतिम निर्णय। अब देखिए, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है प्लानिंग का। प्लानिंग करना अर्थात हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, पहले दिमाग में, और उसको हम हिंदी में कहते हैं आयोजन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप किसी भी भविष्य में आने वाली कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया है, कोई भी काम है, ठीक है, इसकी हम जो पूर्व कल्पना करते हैं ना, पूर्व कल्पना करना, ठीक है, इसे प्लानिंग कहा जाता है। पूर्व कल्पना करते हो जिसमें आप सोचते हो कि हाँ, ये चीज़ आपने डिसीजन ले लिया, जैसे कि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आपने डिसीजन ले लिया कि भाई हाँ, मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा, या जो भी आपने सोच लिया, भाई मेरे पास में 5 ऑप्शंस थे, 5 में से मैंने एक ऑप्ट कर लिया है कि हाँ, मुझे इसी लाइन में जाना है और मुझे इसी की पढ़ाई करनी है। अब आप उसकी प्लानिंग करोगे, उसकी पूर्व कल्पना करोगे कि हाँ, अगर मैं ये वाली पढ़ाई करता हूँ या ये कोर्स करता हूँ तो इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे कैसे तैयारी करूँ, मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूँ, मैं किससे हेल्प लूँ। तो आप इन सब चीज़ों की पूर्व कल्पना करते हो, ठीक है। आपको कहीं पर भी घूमने जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लेस डिसाइड करते हो कि हमें इस जगह पर पर्टिकुलर प्लेस पर घूमने के लिए जाना है। तो ये आपने क्या कर लिया, डिसीजन मेकिंग कर ली। अब आप वहाँ पर जाओगे, कैसे जाओगे, क्या क्या करोगे, उसका जो आप दिमाग में सोच रहे हो ना, वो आपकी सारी प्लानिंग है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस होता है अधिकतर प्लानिंग करना, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, तर्कपूर्ण तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, अच्छे से उन सब तरीक़ों को देख लेते हैं, उन सब कामों को देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं या हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस प्लानिंग को करने में आप आपकी फैमिली या फैमिली मेम्बर्स की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, मदद ले सकते हो इनकी। हम प्लानिंग को अगर रफली या किसी भी तरीके से अगर डिफ़ाइन भी करें, ठीक है, तो कोई भी काम करने से पूर्व, ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पूर्व या पहले उसकी एक निश्चित रूपरेखा बनाना ही आयोजन कहलाता है, ठीक है। किसी भी कार्य की एक निश्चित रूपरेखा आप तैयार कर लेते हो ना, रूपरेखा बना ली हमने, ब्लूप्रिंट बना लिया हमने, एक दिमाग में सोच लिया कि हमने ये काम करना ही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, आयोजन कहलाती है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको सारा मेंटल प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर सोचोगे, बार बार विचार करोगे, ठीक है, अपनी कल्पना शक्ति को लगाओगे, कुछ तर्क वितर्क होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। और फैमिली की हेल्प ले रहे हो तो फैमिली मेम्बर्स का आपस में तर्क वितर्क होगा, वो लोग सभी अपने अपने विचार रखेंगे, किसी के विचार को माना जाएगा, किसी के विचारों को ठुकरा दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना। जब भी आप प्लानिंग करते हो आपको हमेशा आपकी फैमिली में अवेलेबल रिसोर्सेस क्या क्या है और कितनी मात्रा में है इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपकी फैमिली के पास कौन कौन से हैं, क्या क्या है और कितनी मात्रा में है, उसी के अनुसार जो उपलब्ध संसाधन है उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो प्लानिंग होगी वो एक्चुअली फेल हो जाएगी, ठीक है। आप जब प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग करते टाइम हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा कार्य, ठीक है, कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है ना। आप इसके ऊपर भी फोकस कीजिए, जो प्रायोरिटाइज कीजिए, जो काम बहुत महत्वपूर्ण है आप पहले उसको कीजिए, जो काम कम महत्वपूर्ण है उसको बाद में, और जो नहीं महत्वपूर्ण है, करने योग्य है या ऐसा है, आप उसको अगर डिले कर सकते हैं तो आप उसको सबसे लास्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, इसका आपको चुनाव करना है, ठीक है। किसी कार्य को जब आप कर रहे हैं तो वो कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस चीज़ की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आप आपका जो डिज़ायर्ड गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, जब आप प्लानिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए, या फिर जो भी हमारी योजना हम बनाते हैं, ठीक है, थोड़ी हमें फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर रखनी चाहिए, ठीक है। जो प्लानिंग होती है ना, इसमें हमको क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है। थोड़ी सी ऐसा रखना है कि अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहो, चेंजेस रिक्वायर्ड हो, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आप कहीं पर भी जैसे घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, घूमने जाने के लिए आपने कोई प्लेस ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हाँ, हम किसी वाटरफॉल वाली जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या बीच वाटरफॉल वाली जगह पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रिपरेशन की प्लानिंग कर चुके हो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है या वहाँ आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। तो आपने जो प्लानिंग करी है, क्योंकि उस प्लेस के अकॉर्डिंग करी है, तो अब आप क्या कीजिए, उसमें आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी कि अगर आप प्लेस को अगर चेंज भी कर दें या उससे कुछ जो प्लानिंग के अंदर अगर आप कुछ बदलाव भी कर दें तो आपकी योजना प्रभावित नहीं हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपने वाटरफॉल की जगह आप बीच वाली जगह भी आप प्रेफर कर सकते हो, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, तो आपको आपकी तैयारियों में ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा और आप वहाँ पर भी उतना ही इन्जॉय करेंगे, ठीक है। और प्लानिंग में भी आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अगर हम होम मैनेजमेंट की बात करें या घर की बात करें, तो घर में भी आपके काम आने वाले बहुत सारे साधन होते हैं, ठीक है। या घर आपके घर पे मेहमान आने वाला है, आपने पर्टिकुलर प्लानिंग कर ली कि आप जो भोजन तैयार करने वाले हो ये भोजन तैयार करने वाले हैं, ठीक है। आपने आपका मेन्यू प्रिपेयर कर लिया, एंड में ऐसा हुआ है कि कोई चेंजेस की वजह से या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिश प्रिपेयर नहीं हो सकती है, तो आपको डिशेज़ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, या कोई चीज़ कम पड़ जाए तो आपको ऐसा रखना है कि उससे आप वापस आगे मैनेज कर सको, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। अब देखिए, जब आप आयोजन या प्लानिंग का प्रोसेस करते हो तो फैमिली की हेल्प लेते हो, परिवार के साथ में ही आपको मिल करके करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो गोल कैसा है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना चाहते हो, प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल है, आपको लंबे समय में कोई भी लक्ष्य अचीव करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म की प्लानिंग तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आप लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग करते हो उसमें आप शॉर्ट टर्म के गोल्स को आप अचीव कर सकते हो, है ना, छोटी अवधि के गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। तो ये तो किया जा सकता है ना। अब देखिए, अगला हम बात करेंगे इसका, अगले यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग होती है ना, ये एक्चुअली आपकी प्लानिंग
हो चुकी है, ठीक है, आपने मेंटल वर्क प्रोसेस आपने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप हमको फॉलो करना है, वो है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं योजना का संगठन, ठीक है। अब देखिए, संगठन शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी काम को करना तो उसके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक करना है, व्यवस्थित करना है, जमाना है, इकट्ठा करना है ना, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब आपने प्लानिंग कर ली है ना, जब आपने सोच लिया कि हमें पर्टिकुलर ये काम करना है, तो अब हम उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे केक बनाना है, ठीक है, तो आप केक बनाने का आप दिमाग में सोचते हो तो किचन में जा करके सामान इकट्ठा करने लग जाते हो, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग ही तो हुआ। आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, मार्केट जाना है, फटाफट आप उठे, आपने सारा सामान कलेक्ट किया और आप मार्केट के लिए निकलने की तैयारी करने लगे, तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग ही होता है, ठीक है, कि आप तैयारी करना शुरू कर दिया, आपने सारे सामानों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे पारिवारिक उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, ठीक है, और हर फैमिली का पहला उद्देश्य यही होता है कि वह अपना परिवार, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो और उनको सारा का सारा आराम मिले, ठीक है, इसी के लिए सभी लोग काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उद्देश्य रखते हैं। तो घर में जैसे गृहिणी होती है ना, वो अपना परम उद्देश्य लेकर के चलती है कि उसको सारा काम या सब कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि उसके घर के लोग अफेक्ट ना हो या कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, सारा काम अच्छे या भले प्रकार से हो जाए, ये इनका उद्देश्य होता है ना। अब देखिए, संगठन का आशय यह है कि आप, अच्छा, संगठन मतलब आप जैसे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं जैसे केक बनाने की हमने बात करी, तो यह एक प्रकार से हो गया कि आप मटेरियल से कोई चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आप सामानों को इकट्ठा करेंगे। पर कई बार क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ हमें उसमें सामानों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें मेंटल प्रोसेस या इसी तरीके से करके और उस चीज़ को सोचना होता है, लोगों की योग्यताओं को, लोगों की कलाओं को, इन्हीं को हमें काम में लेकर के उस कार्य को करना होता है, ठीक है। स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिवाइड करके ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, जिम्मेदारियाँ बांट सकते हैं घर के लोगों को। इसके अलावा घर के जो काम है, आप उसको भी अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि घर के प्रत्येक मेंबर को उसके अकॉर्डिंग काम दे दें, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको हम काम बता दें कि भाई आपको गंदगी नहीं करनी, तो यही उनका सबसे बड़ा काम हो गया, है ना, उनकी तरफ से हमें एक हेल्प मिल गई। उससे बड़ा भाई बहन होगा तो उससे कह देंगे कि छोटे भाई बहन का ध्यान रखिए, उससे पढ़ाए लिखाए, उसको स्कूल ले जाना करना, ये जिम्मेदारी वो ले सकते हैं, ठीक है। घर में जो कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह लाने करने की, ठीक है, और बाकी कुछ हिसाब किताब वो रख सकते हैं, छोटा मोटा गार्डनिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों का वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आप मेड्स वगैरह लगा करके आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि जैसे घर की डस्टिंग की, क्लीनिंग की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है ना। गृहिणी खुद है, वो मेंटेन कर सकती, ग्रॉसरीज़ को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंसेस वो उन्हें फैमिली में करने हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह कैसे उनको भरनी है, क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के पेज, तो ये हस्बैंड वाइफ मिल करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या काम करेगा। तो यह भी एक तरीके से योजना को हम संगठित करते हैं, उसके ऊपर काम करना ही है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं, है ना। तो यही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर कोई काम देते हैं ना, तो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको देना है, और साथ ही साथ उसकी योग्यता को भी आपको ध्यान में रखना है कि उसकी योग्यता तो है ना वो कार्य करने की, तभी तो वो कर पाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को कुकिंग नहीं आती है ना, और आप उसको पकड़ा दो कि आपको कुकिंग करनी, तो क्या उसके लिए पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ना तो वो टाइम पे काम कर पाएगा, ना ही वो एक अच्छी चीज़ या अच्छा भोजन तैयार कर पाएगा, है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रुचि और योग्यता भी व्यक्ति की होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम दें, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये देखिए कि वो व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है कार्य करने की, है ना, तो उसकी कार्य क्षमता को भी आपको ध्यान में रखना है कि कार्य जो है वो समय पर हो जाए, या काम को होने में कितना समय लगेगा, किस क्रम से करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, जो है हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है। इसे कहते हैं नियंत्रण या योजना का नियंत्रण
कह सकते हैं। ठीक है, ये योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण यह भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी देखिए नियंत्रण प्रक्रिया वो होती है कि जब हमारा कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ना, तो वो उसको कॉन्टिन्यूसली चलने में मदद करती है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है तो वो उसी निर्बाध गति से होता रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो यह प्रोसेस कहलाती है कंट्रोलिंग कहलाती है, नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, हम इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, भली प्रकार जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच पड़ताल कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, ध्यान रखते हैं उस चीज़ के ऊपर, अपनी बराबर आइज़ रखते हैं। ठीक है, बराबर आंखें गड़ाए रखना कि भाई हाँ वो कार्य सही से हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देते हो ना, तो इन्विजिलेटर पूरा आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि हाँ क्या बच्चे अच्छे से पेपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, सारे प्रोसेसेस इजीली आराम से फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मीन्स कीपिंग आई भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो नियंत्रण का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने इम्पॉर्टेंट ये सारे ऊपर के प्रोसेसेस हैं उतना ही महत्वपूर्ण ये होता है। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, करते करते आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना। जैसे कि एक फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है ना, कपड़ा बनते बनते अचानक से वहाँ पर मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया है। ठीक है, अब मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वह प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि समय समय पर इन सभी मशीनों की देखरेख करनी होती है कि क्या ये मशीनें भली प्रकार से अच्छी तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो इसको टाइमली उसको मेंटेनेंस उसका करवाया जाए। ठीक है, ताकि जो प्रोसेस है वो निर्बाध गति से चलता रहे। कई बार कुछ मशीन्स ख़राब हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर मशीन के पार्ट को निकलवा करके वहाँ पर हम नया पार्ट को जल्दी से एडजस्ट करवा सकते हैं, ताकि क्या है वो प्रोसेस चलता रहे, तब तक हम उस दूसरे पार्ट को ठीक करवा करके, रिपेयर करवा करके वापस रीयूज़ कर सकें, है ना। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है ना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस करने से क्या होता है कि जो काम है वो अच्छी तरीके से भी चलता रह रहा है। अब हम जैसे एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, आपने सोचा कि आप दही बड़े बनाने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड मोमेंट पर क्या हुआ कि आप किसी कारण से या कम समय होने की वजह से अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर कोई दूसरी डिश भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि पापड़ी चाट वगैरह ऐसी डिश भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो क्या है, बनाने में भी इजी है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और लगभग उन्हीं इंग्रेडिएंट से आपकी ये चीज़ बन जाएगी। कुछ आपको एक दो सामान का हेर फेर करना होगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार आवश्यकता पड़ती है ना, तो हमें हमारे लक्ष्यों को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बदली हुई योजना से किसी भी सदस्य प्रभावित ना हो या आपका लक्ष्य जो है वो प्रभावित ना हो, सभी संतुष्ट रहें। ठीक है, तो इसमें हमेशा हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिसमें पहली है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, निरीक्षण करना। ठीक है, और समायोजन करना। इन तीनों चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है कि आप बीच बीच में एनकरेज करते रहिए, पावर प्रदान करते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि क्या सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहाँ पर नहीं आ रहा, जहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना मीन्स आप कोई भी काम चल रहा है, आपने शुरू किया तो आप उसको बीच में मत छोड़िए, वह कंटिन्यू होता रहे, हर हाल में वो काम हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको एनकरेज करते रहना होता है। ठीक है, निरीक्षण जो होता है इसके अंतर्गत हम निरीक्षण करते हैं ताकि क्या है, वो जो योजना है वो बराबर कॉन्टिन्यूस रूप से चलती रहे, बराबर रूप से चलती रहे। ठीक है, और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, है ना। और समायोजन की जो प्रक्रिया होती है या है ना, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से आपको जो आपके डिसीजंस है ना, ठीक है, डिसीजंस को आपको बदलना पड़ता है। जैसे कि वही मैंने बताया कि आप दही बड़ा बनाने वाले थे, एंड मोमेंट पर आपने चेंज किया कि आपको पापड़ी चाट बनानी पड़ रही किसी रीज़न से, है ना। तो आप दही बड़े नहीं बन पा रहे तो आपने आपके क्या किया, डिसीजन को चेंज करके वहाँ पर पापड़ी चाट बना लिया। ठीक है,
तो निर्बाध गति से आपका काम भी हो गया। हमारा 5th प्रोसेस जो है लास्ट, वो अब इसमें आता है इवैल्यूएशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन करना, ठीक है। आप जब छोटी क्लासेस में थे ना, तो आपके स्कूल में, अभी कॉलेजेस में भी आपका बार बार इवैल्यूएशन होता रहता है, मूल्यांकन होता रहता है ना। मूल्यांकन में बेसिकली क्या किया जाता है कि कोई भी काम पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको देखते हैं कि क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है ना, इसका ध्यान रखा जाता है। अर्थात हमारा जो फिनिश्ड काम है ना, अब इसमें हमने क्या, हमारे अचीवमेंट हैं आपके, इनको हम किस करते हैं कंपेयर, किससे, हमारे जो गोल्स हैं, ठीक है, या एम्स हैं, इनके साथ में, या फिर आप ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इनको कंपेयर कर सकते हो। जो आपके अचीवमेंट्स हैं, इनको आप कंपेयर करते हो गोल्स, एम्स के या ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कि क्या हमने वो अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं और उस स्टैंडर्ड से या मानक से चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, हमें हमारा डिज़ायर्ड जो गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो चीज़ पता चलती ही है कि आपने आपके गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया है। इसके साथ साथ क्या होती है, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ हैं आपने अचीव कर ली है, या क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ हो गई, क्या क्या आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो आप फ्यूचर, ठीक है, गोल्स अगर आप बनाते हो, ठीक है, या फ्यूचर अगर आप कोई प्लानिंग्स करते हो ना, तो आपको उसमें भी इससे हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करती है, एक एक्सपीरियंस प्रदान करती है, एक बेस प्रदान करती है आने वाली योजना बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कोई भी मिस्टेक्स की है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इन मिस्टेक को हमें कैसे सुधारना है, वो भी आपको इसमें ये मदद करती है, ठीक है, और नए विचारों को लाने में भी यह हमें मदद करती है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें क्या सफलताएं मिली, हमारी सक्सेस को भी यह डिफ़ाइन करती है, और कहाँ पर हम अनसक्सेसफुल हुए हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम आई है, यह भी बताने का काम करती है। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी व्यक्ति है वह अपने निर्धारित गोल्स को, लक्ष्य को अचीव कर लेता है, ठीक है। तो देखिए, ये मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डिसीजन लिया हमने, उसकी प्लानिंग करी, फिर हमने उसको संगठित करके उस पर काम किया, उसको नियंत्रित करते रहे, और अंत में हमने उसका मूल्यांकन कर लिया कि क्या यह काम ठीक से हुआ है या नहीं, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस होता है कंप्लीट। तो देखिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।